बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यूज, क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपके बहुत सारे एमसीक्यूज भी हो जाने वाले हैं और साथ ही पूरा का पूरा चैप्टर भी एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट भी आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम इसे आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम। मतलब कि आपको जो है 1 कूलम चार्ज दिया गया है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, मतलब n बताना है। तो अगर आपको q दिया हुआ है और n बताना है तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या? q इज इक्वल टू एन ई। q इज इक्वल टू एन ई से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि जो e की वैल्यू है वो तो हमें पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Q जो है हमें दिया हुआ है कितना, 1 कूलम। तो Q 1 कूलम हो गया, E की वैल्यू दी हुई है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो किस तरह से कि N इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, Q बाई ई। Q हम 1 रखेंगे और E की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻19 और 1 को डिवाइड कर लोगे 1.6 से, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.625। तो 0.625 इंटू 10⁻19 आपका आने वाला है। लेकिन इस तरह का ऑप्शन हमें यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, पॉइंट को एक शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 6.25 इंटू 10⁻18। वो आपका किस में दिया हुआ है, 1 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं, SI यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको SI यूनिट बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 SI यूनिट होती है, दोनों को दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली जो होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। एक तो हो गया न्यूटन पर कूलम, ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आपका पूरे चारों में से रहने वाला है। तो इसमें कौन सा वोल्ट पर मीटर है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए। इन तीनों से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ 2 इक्वल एंड लाइक चार्जेस कैपिटल Q। मतलब कि एक लाइन ज्वाइनिंग हो रखी है जिसमें कि 2 कैपिटल Q चार्ज है, कहाँ पर, कॉर्नर पे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, कैपिटल Q, और ये भी आपका कैपिटल Q। ठीक है, दोनों के दोनों कैपिटल हो गए, Q हो गए, और बीच में आपका स्मॉल q, बीच में आपका स्मॉल q चार्ज है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा, मतलब कि Q की क्या वैल्यू होने वाली है जिसमें कि तीनों के तीनों जो हैं वो हमें इक्विलिब्रियम में हमें दिखने चाहिए। तो ये किस तरह से होने वाला है, तो ये उस समय होता है जबकि किसी भी एक चार्ज जो आपके कॉर्नर पे लगे हुए हैं, ये वाले और ये वाले, अगर इनका फोर्स बीच वाले पर और प्लस इन दोनों का जो फोर्स है जितने वो कॉर्नर है उनका सम अगर 0 हो जाता है, तो उस समय हम कह देते हैं कि हमारा जो है पूरा का पूरा जो चार्ज सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो हम पहले फोर्स निकाल देते हैं सेंटर वाले चार्ज में और कॉर्नर वाले चार्ज में। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम k लिख सकते हैं। तो हम फटाफट k लिख देते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया आपका k, यहां पर हम कह देंगे ये आपका हो जाएगा k, और जो इन दोनों का जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है ना वो हम 2x ले लेते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस 2x होगा तो ये आधा जो है ये x हो जाएगा और ये भी आपका x हो जाने वाला है। तो हम कह देंगे k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में x स्क्वायर, और हम इसे सीधा का सीधा प्लस करेंगे। अब इन दोनों का निकालेंगे तो k दोनों q, मतलब कि कैपिटल Q अपॉन में डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस 2x है, तो 2x का पूरा हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देने वाले हैं, जिसका सम कितना हो जाएगा 0। अगर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को शिफ्ट करके आप अच्छे से जब कैंसिल करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाने वाला है, पॉजिटिव जो है इधर जा करके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ओवरऑल जब इसे आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, के भी कैंसिल हो जाने वाला है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर जो है 4 जो है वो नीचे बच जाएगा, और यहाँ से जो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी माइनस कैपिटल Q अपॉन में 4। आप इसे अच्छे से सॉल्व करके देखोगे आपका यही आने वाला है।
थर्ड का आंसर हो जाएगा सी -q/4, मतलब